नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपका है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। और उसमें फर्स्ट पार्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये हमें सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बोला है कि कोई भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि कोई भी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यदि वो इस फॉर्मेट में होती है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये इक्वल टू 0। हमें इस फॉर्मेट में इन इक्वेशंस को लेके आना है। अगर ये इस फॉर्मेट में आ जाती है तब तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1। तो यहां पे मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, आगे सेम टू सेम लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, देखो यहां पर है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एंड 4 हो जाएगा। अब यहां से ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बच गया उसको एक साइड में ले लेंगे। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो जरा इसको और इसको अपन कंपेयर करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो ये क्या होगा, नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। तो ये हो जाएगा नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी प्रकार से हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो जो सेकंड क्वेश्चन आपका है वो क्या बोलता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में गिवन है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो इसके लिए पहले आपके पास में एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का। ये मैं लिख देता हूं यहां से, ए प्लस बी का होल क्यूब। और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो यहां से क्या होगा, ए क्यूब की जगह हो जाएगा एक्स का क्यूब, बी क्यूब की जगह हो जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, और बी की जगह क्या जाएगा 2, प्लस 3 ए की जगह एक्स और बी की जगह क्या जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब माइनस 8 के। अब यहां से ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहां से, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्वायर हो गया क्या, एक्स की टर्म चेक कीजिए, यहां पे क्या हो गया 12x हो गया क्या, और ये तो 8 यहां पर है और एक ही 8 यहां पर है। तो ये वाला 8 जब इधर आएगा तो ये वाला 8 किसका हो जाएगा, यहां पर 8 नहीं 4 है यहां पे, तो ये हो गया 4। तो ये 4 भी इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, और ये इक्वल टू किसके हो गया 0। तो ये देखो जरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हालांकि फिर 6 से कट रहा है, फिर भी हमें फिलहाल नहीं काटना, तो हमें सिर्फ इतना चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन इसका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इज इक्वल टू, यहां पर ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 4x। अब यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बच गया वो ले आओ। देखो 3x ये है, 4x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा 7x हो जाएगा, तो ये हो गया 7x, ये प्लस का 1 4 इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
अब यहां से चेक कीजिए कि क्या ये जो है वो इस ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है क्या, मतलब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1 आ रही है, 2 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसका लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, ये है x प्लस 1/x प्लस x² इज इक्वल टू 0। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि इसमें कभी भी डिनोमिनेटर में x नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये चेक करने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो यहां पर जो डिनोमिनेटर में x है उसको हटाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर के x को कैसे हटाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से। तो कंप्लीट इक्वेशन को अपन जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x², ये 1 हो जाएगा क्योंकि x कट जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3 हो गई, तो इस 3 की वजह से क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड आपका वही है जिसका नाम हमने बताया था आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमें क्या करना है, जो बीच की टर्म है उसको स्प्लिट करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, दो नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 2 कितना होता है 6। तो दो नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होते हैं 3 और 2 होते हैं फिलहाल। तो ये नंबर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3। देखो मैंने दोनों पे माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि -3 इंटू -2 कितना होता है प्लस का 6 होता है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस का चाहिए था। और -3 प्लस -2 कितना होता है माइनस का 5 होता है, तो मुझे माइनस का 5 भी चाहिए था। ये साइन के साथ में आना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। अब यहां से इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। अच्छा इक्वल टू 0 है ही, तो यहां से कॉमन क्या ले लेंगे अपन, x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3। आगे वालों में से क्या कॉमन आएगा 1 कॉमन आ जाए, ले लूँ माइनस का में, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस कंप्लीट में से अपन कॉमन लेंगे, तो कंप्लीट में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3, और यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा इनमें से कम एक नंबर 0 होगा। मे भी दोनों भी 0 हो जाए, बट एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो पहला मैं केस लेके चलता हूं कि अगर 2x माइनस 3 0 नहीं है तो क्या होगा, x माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा, और अगर x माइनस 1 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये इसका पहला आंसर आ गया। फिर सेकंड के लिए क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि x माइनस 1 जो है वो 0 नहीं होगा। जब x माइनस 1 0 नहीं होगा तो 2x माइनस 3 को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, और जब 2x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3/2 हो जाएगी। ये इसके दोनों क्या हो गए आंसर्स हो गए। इसी प्रकार से हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो है 9x² माइनस का 3x और माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या है 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 9 2 जा 18 माइनस का 18 आना चाहिए। दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, और उनको प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 3 आ जाना चाहिए। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, देखो 9 2 जा 18, इनका गैप जो है इनको प्लस करने पे 11 आता है, माइनस करने पे 7 आता है, तो 3 नहीं आ रहा। फिर होता है 6 3 जा 18 होता है, तो 6 प्लस 3 9 होता है, और 6 माइनस 3 कितना होता है 3 होता है। तो ये फैक्टर आपका बन सकता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये लिखा 9x², ये 6x लिख दिया, ये 3x लिख दिया। देखो साइन का एक बार दोबारा अपन चेक करते हैं, कंफ्यूजन को थोड़ा सा और दूर करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, जब यहां पर प्लस का था तो हमने क्या किया, दोनों पे साइन सेम आना था, और सेम कौन सा था जो प्लस यहां था वही साइन लगाते थे। अगर यहां पर माइनस का साइन है तो
इन दोनों साइन के ऊपर ये जो दो साइन है दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन आएंगे। एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। अब कौन प्लस का कौन माइनस का, तो अगर यहां पर माइनस साइन है तो बड़ा वाला नंबर क्या आएगा, माइनस का आएगा, और ये वाला किसका हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा। अब यहां से इनमें से कॉमन क्या आएगा और इनमें से कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में से पहले कॉमन ले रहे हैं अपन 3x, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 3x माइनस 2, यहां से कॉमन आ जाएगा 1, तो यहां से क्या बच जाएगा 3x माइनस 2, और ये भी क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, कंप्लीट में से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 3x माइनस 2, और जो बच गया वो क्या है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से बिल्कुल ऐसा ही स्टेप चलाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, इफ 3x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, जब 3x माइनस 2 0 नहीं होगा तो 0 होगा कौन, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगी। और फिर सेकंड केस क्या लेंगे, अगर 3x प्लस 1 0 नहीं होगा सपोज करो, और जब ये 0 नहीं होगा तो फिर 0 किसको होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, और जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2/3 हो जाएगी। तो यहाँ से दो जो आपके आंसर हैं, जो इसके रूट्स होंगे इक्वेशन के, जीरोज होंगे, वो क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और दूसरा 2/3, ये इसका हो गया आंसर। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन आपका है वो है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। √3x² प्लस 10x और प्लस क्या है 7√3 और इज इक्वल टू क्या है 0। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, जब दो नंबर सोचने हैं प्रोसेस वही है, दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में करना चाहिए ये इंटू ये। तो पहले बात करेंगे ये इंटू ये क्या होता है, तो 7√3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, और 7 3 जा 21। तो दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 21, और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो 7 3 जा 21 होता है, और 7 प्लस 3 कितना होता है 10 होता है। वो नंबर क्या हो गए 7 और 3 हो गए। बड़ा ही इजी सा है। तो यहां से ये लिख देंगे √3x² प्लस ये 3x लिख दिया, ये 7x लिख दिया, और ये क्या हो गया 7√3 हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है और एक इनमें से कॉमन लेना है। तो मुद्दा ये आता है कि यहां से कॉमन क्या लें अपन, x कॉमन आ रहा है यहां से, लेकिन यहां पर √3 और यहां पर 3 है, तो और क्या कॉमन आ सकता है x के अलावा। देखिए, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर एक √3 भी है, और अगर यहां पर √3 है तो मैं यहां से √3x कॉमन लेऊंगा, तो कॉमन क्या आ जाएगा यहां से √3x। ये ध्यान देने की बात है कि यहां से आप कॉमन x नहीं लेकर के कॉमन क्या लेंगे √3 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इस 3 में 2 √3 है भाई। 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू √3 होता है। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा √3x। अब जब ये कॉमन आ गया तो यहां से क्या बच जाएगा x प्लस, देखो यहां पर कितने थे √3 थे, 2 थे, तो एक तो कॉमन आ गया बाहर आ गया था, तो यहां पर क्या बच जाएगा एक √3 और बच जाएगा। ठीक है, x तो बाहर ले लिया मैंने पहले ही, प्लस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में से 7 आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दूसरी जो ध्यान देने की बात यह है कि दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आनी चाहिए, साइन के साथ में साइन भी सेम आना चाहिए, वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, ध्यान देने की बात है। तो यहां से इन कंप्लीट में से कॉमन क्या आ जाएगा, यहां से x प्लस √3, और यहां से क्या बच जाएगा आपके पास में √3x प्लस 7, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर इफ x प्लस √3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 कौन होगा √3x प्लस 7 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी माइनस का 7/√3। और सेकंड क्या होगा, इफ √3x प्लस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, और जब ये 0 नहीं होगा तो 0 कौन होगा x प्लस √3 0 होगा, और इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का √3। तो इसका मतलब यहाँ से आपके x की दो वैल्यूज होगी, एक होगी माइनस का √3 और एक क्या होगी माइनस का 7/√3। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से इसका फोर्थ क्वेश्चन की अपन बात करेंगे।
तो जो फोर्थ क्वेश्चन आपका है वो है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या करना है, दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। तो वो नंबर क्या होते हैं, 4 4 जा 16 होता है, और 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। तो यहां से इनको प्लस करेंगे तो नंबर लिख देंगे, क्या होगा, x स्क्वायर, ये 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बताया था जब भी कभी यहां पर साइन प्लस का होगा तो ये दोनों साइन सेम आएंगे, सेम किसके आएंगे, इसके आ जाएंगे। तो ये माइनस का था तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। और वैसे भी -4 और -4 कितना होता है, माइनस का 8 होता है, तो इजीली आप कर सकते हैं। अब यहां से कॉमन लेंगे, पहले इन दो में से कॉमन लेंगे और फिर इन दो में से कॉमन लेंगे। तो पहले जो दो है उनमें से कॉमन आएगा x, तो अंदर क्या बचेगा, x -4। फिर अगले दो में से कॉमन आएगा माइनस का 4, तो अंदर क्या बचेगा, x -4 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट में से x -4 को अपन कॉमन ले लेंगे, तो ये x -4 आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो दो वैल्यूज आपके पास आएगी, x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगी 4, और यहाँ से भी क्या आ रही है 4 है, ये इसका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 1/x -2 प्लस 2/x -1, और ये इक्वल है किसके, 6/x। उसके अलावा यहां पर एक चीज और दे रखी है कि x की जो वैल्यूज है वो 0 नहीं होगी, 1 नहीं होगी और 2 नहीं होगी। देखो इसका अपने क्वेश्चन के लिए कोई काम नहीं है अगर बात कही जाए तो। बस इतना ध्यान रख लेना कि आपके जो आंसर आएंगे वो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। आपके आंसर इन 3 वैल्यू के अलावा कोई ना कोई आपका आंसर आना चाहिए, बस इतना ही मतलब है, इसके अलावा ज़्यादा मतलब नहीं है। इसका ये मतलब क्यों है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 6/0 समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। अगर 1 हो गई तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। अगर 2 होगी तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। इसलिए ये 3 वैल्यूज इसके आंसर में नहीं आएगी, उनके अलावा जो भी आप वैल्यू आएगी वो आपका आंसर ठीक होगा। तो इसको सबसे पहले हमें ax² + bx + c की फॉर्म में लेके आना है। क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं वो चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए इनका लेंगे एलसीएम अपन, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x - 1 × x - 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x - 1, तो ये हो जाएगा 1 × x - 1, और ये हो जाएगा 2 × x - 2, और ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, तो इसको सोल्व करते हुए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x तो बाहर आ गया मल्टीप्लाई करने वाला, तो अंदर क्या बचेगा, ये हो गया x - 1, और ये हो जाएगा 2x - 4 इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा x - 1 × x - 2। उसके बाद में आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा x, और अंदर क्या हो गया 3x - 5, ये हो गया 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी, x² माइनस का 2x माइनस का x, और ये हो जाएगा प्लस का 2। इनको मल्टीप्लाई की जाए तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 5x, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6x²। देखिए माइनस का 2x और माइनस x माइनस का 3x, और माइनस 3x × 6 माइनस का 18x, प्लस कितना हो जाएगा 12। कंप्लीट को उधर लेके जाएंगे एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, देखो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3x², माइनस का 18 प्लस का 5 तो क्या हो जाएगा माइनस का 13x, और प्लस का 12 यहाँ पे अपनी जगह रखा हुआ है। ये हो गई आपकी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। और इसको सोल्व कैसे करेंगे, वैसे ही इसके फैक्टर करने हैं। 2 नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 3 = 36 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 36 और 13 का क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा, देखिए 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, तो वो 2 नंबर क्या होंगे, एक तो 9 होगा और एक 4 होगा। तो वो लिख लो यहाँ पे, ये हो गया 3x², ये 9x, ये 4x, ये हो गया प्लस का 12, और ये = 0। साइन के लिए मैं बताया था, ये प्लस का तो दोनों साइन सेम होंगे, किसके होंगे, माइनस के होंगे। और वैसे भी -9 और -4 कितना होता है, माइनस का 13 होता है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा,
3x, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस का 4, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 3, ये हो गया इक्वल टू 0। अब कंप्लीट में से कॉमन क्या ले लेंगे अपन, x माइनस 3, तो यहाँ से बच गया आपके पास में 3x माइनस 4 और ये हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू यहाँ से तो मिल गया 3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 4/3, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है (100x² माइनस 20x प्लस 1 और ये इक्वल टू किसके हैं, 0 के। तो यहां पर क्या करना है, दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 100 इंटू 1 100 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो 10 10 कितना होता है, 100 होता है। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस का 10x और ये हो गया प्लस का 1 और ये हो गया इक्वल टू 0। अब पहले इन दो में से कॉमन लेंगे, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 10x, तो यहाँ से अंदर क्या बच जाएगा 10x माइनस 1, यहाँ से लेंगे -1 कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा 10x माइनस 1 और ये हो गया इक्वल टू 0। अब कंप्लीट में से क्या कॉमन ले लेंगे अपन, 10x माइनस 1 और यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा 10x माइनस 1 और ये क्या हो गया इक्वल टू 0। अब जब इसको यहाँ से एक बार मैं क्या करूँगा, इसको नॉन जीरो मान लूँगा, एक बार इसको जीरो मान लूँगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, जब यहाँ से इसको जीरो मानेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी x की 1/10 और यहाँ से भी वैल्यू क्या मिलेगी 1/10, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार है कि 3x² माइनस 2√6x और क्या है प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना है 0 है। तो यहां पर क्या करना है, हमें दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 3 2 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए 2√6 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होंगे, देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि ऐसा कोई नंबर अगर बात की जाए तो आपके इंटीजर्स में तो ऐसा कोई नंबर है नहीं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 2√6 आ जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि √6 प्लस √6 कितना होता है, तो √6 प्लस √6 की वैल्यू क्या होती है, क्या 2√6 होती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि x प्लस x कितना होता है, तो x प्लस x जिस प्रकार से 2x होता है वैसे ही √6 प्लस √6 भी क्या होता है 2√6 होता है और √6 इंटू √6 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से फैक्टर हमें मिल जाएंगे और इसके फैक्टर क्या होंगे 3x², ये होगा √6x, ये भी √6x और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दोनों पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब यहां से अगला जो क्वेश्चन आएगा वो इनमें से कॉमन लेने का। तो कॉमन लेने में बात ये आती है कि यहां से देखो अक्स तो कॉमन आना ही आना इन दोनों में से, अक्स के अलावा और क्या कॉमन आ सकता है। तो देखो जो √6 है इसको मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूं क्या, √6 क्या लिखूंगा √2 इंटू √3 और 3 को क्या लिखूंगा √3 इंटू √3। तो इसका मतलब इसमें भी √3 आएगा और इसमें भी √3 इसके आएगा। तो दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे अपन, √3 कॉमन ले लेंगे। और जब √3 कॉमन ले लिया तो देखो यहां पर √3 दो बार था तो एक बार का √3 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा √3 बच जाएगा और अक्स तो बचेगा माइनस यहां पर क्या बचेगा, दो नंबर थे √2 और √3 थे, √3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया √2 बच गया, अक्स भी बाहर आ गया था। यहां से माइनस साइन आएगा, इसको लिखूंगा √2 इंटू √3 और 2 को लिखूंगा √2 इंटू √2। तो यहाँ इसमें भी √2 आ रहा है, इसमें भी √2 आ रहा है, तो मैं कॉमन क्या लूंगा √2 कॉमन ले लूंगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से √3 बच गया यहाँ से, तो ये हो गया √3x और माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ से √2 और ये हो गया इक्वल टू 0। अब कंप्लीट में से क्या आएगा, देखो कॉमन क्या आएगा √3x माइनस
√2 और ये भी क्या हो जाएगा, बच गया क्या, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको मैं 0 मानूंगा तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू √2/3 और यहाँ से भी क्या मिलेगी, x की वैल्यू √2/3। तो x की दोनों वैल्यूज मुझे क्या मिल जाएगी, √2/√3 और दूसरी वाली भी √2/√3। इसको चाहे तो ऐसा लिख दो और अगर ऐसा नहीं लिखो तो आप ऐसा भी लिखते हैं, √2/3 और √2/3। वैल्यू 2 बार लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसके 2 जीरोज होंगे, इसका मतलब 2 बार आपको वैल्यूज को शो करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 8 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है वो क्या है, देखें। 8th क्वेश्चन आपका है x² + 8x + 7। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। x² + 8x + 7 और ये क्या है, इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या होगा, 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 7 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 8 आना चाहिए। तो वो नंबर सिंपल सा 7 × 7 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 7x + 1x को मैं x लिख देता हूँ और +7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले 2 में से कॉमन क्या लेंगे अपन, x ले लेंगे और आगे वाले में से क्या कॉमन लेंगे वो बाद में देखेंगे। तो x को मतलब यहाँ से क्या बच गया, x + 7 बच गया। आगे वाले में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो जब जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ पे 1 आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 7 और ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। कंप्लीट में से क्या कॉमन आ जाएगा, x + 7 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 1 और ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वैल्यू आपको x की मिल जाएगी, एक हो जाएगा -1 और एक क्या हो जाएगी, -7। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास में गिवन है x + 3/x + 2 और ये इक्वल है 3x - 7 और अपॉन में क्या है, 2x - 3। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपन ax² + bx + c यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म की में लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x + 3 इंटू में 2x - 3 और इधर क्या हो जाएगा, x + 2 और इंटू में 3x - 7। मल्टीप्लाई किया जाए इन सबको तो क्या होगा, 2x × x कितना हो जाएगा, 2x² माइनस का 3x प्लस का 6x और माइनस का 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x² प्लस 2 3 हो गया 6x माइनस 7 × x किया तो 7x और माइनस का 14। कंप्लीट को अपन एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो देखो 3x² में से 2x², इस यहाँ से ये वाला जो साइड है उसको पूरी उधर लेके जा रहा हूँ एक बार के लिए। तो देखो इधर तो बच गया क्या 0 और उधर क्या बचेगा, 3 में से 2 किया तो x² बच जाएगा, -3 + 6 किया तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। इधर कितना बच रहा है, 6x - 7x माइनस का x बच रहा है। तो माइनस x तो यहाँ पर है, इधर क्या था 3x था, तो ये 3x इधर किसका हो जाएगा, माइनस का x। तो -x - 3x यानी कि माइनस का 4x। यहाँ पर माइनस का 14 है, ये 9 भी जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 14 और 9 ये हो जाएगा आपके पास में 9 इधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का होगा ना। तो माइनस का 14 प्लस का 9 तो हो जाएगा कितना, माइनस का 5 और ये इक्वल टू 0 है। तो अब क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 5 और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 5 × 1 = 5 होता है और 5 - 1 कितना होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएंगे, यहां से वो नंबर होंगे x², एक तो हो गया 5x और एक हो गया x और ये हो गया माइनस का 5। देखो 5 × 1 = 5 होता है, 5 - 1 4 होता है। यहां पर माइनस साइन था, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, यहां माइनस साइन होगा तो साइन क्या होंगे, अपोजिट साइन आएंगे। किस पे प्लस किस पे माइनस, यहां पर माइनस है तो बड़े वाले पे क्या आएगा, माइनस का, और छोटे वाले पे प्लस आएगा। ये इक्वल टू किसके है, 0 के दे रखा है यहाँ पर, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से कॉमन लेंगे और एक यहां से कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, x, तो अंदर क्या बचेगा
x माइनस 5 और यहां से कुछ नहीं आ रहा है, कॉमन 1 लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और अब यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सोल्व किया यहां से तो क्या आएगा, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 5 और एक क्या आ जाएगी -1। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है वो इस प्रकार है, 4x² माइनस 4a² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ और ये क्या है, इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां से इस a⁴ माइनस b⁴ जो है इसका करते हैं। देखो यहां पर मैं थोड़ा सा रफ करता हूं। a⁴ को मैं a² का होल स्क्वायर माइनस b⁴ को b² का भी होल स्क्वायर में लिख सकता हूं क्या। तो अब ये यहां से क्या बन जाएगा, a² माइनस b² और a² प्लस b² बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 4a² x आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाएगा a⁴ माइनस b⁴ आ जाएगा। अब इनका प्लस माइनस का और सोचो, अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो b² से b² कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2a² आ जाएगा, नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए था, 4a² चाहिए। तो 4a² के लिए देखो मल्टीप्लाई करने पे भी मुझे 4 इंटू ये पूरा चाहिए था। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको भी यहां पर 2 से कर दूंगा और इसका भी यहां से क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। अब देखो जरा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो गया 4 और ये a² माइनस b² इंटू a² b² क्या हो जाएगा, a⁴ माइनस b⁴ हो जाएगा। और जब इनको प्लस करेंगे तो b² से b² कैंसिल हो जाएगा। खुलने के बाद में भी यहाँ पर माइनस का 2b² होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2b² होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 2a² प्लस 2a² क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। ये आपका आंसर में आ जाएगा। रही बात माइनस साइन की, तो मैं क्या करूंगा, इस पे भी माइनस और इस पे भी माइनस लगा दूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या ले दूंगा, यहां से 4x², ये हो जाएगा माइनस 2a² माइनस b² इंटू x, और ये भी हो जाएगा माइनस 2 इंटू a² प्लस b² इंटू x, और प्लस इस a⁴ माइनस b⁴ क्या लिखूंगा मैं, a² माइनस b² और इंटू में क्या हो जाएगा, a² प्लस b² और ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। ये मैं इस कंप्लीट को यहां से लिख दूंगा। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, ये कॉमन आ जाएगा यहां से। तो यहां से बचेगा क्या, इसमें से कॉमन आ गया 2x, तो अंदर क्या बचा, यहां से बचेगा 2x बचेगा, माइनस यहां से क्या बचेगा, a² माइनस b²। फिर यहां से क्या कॉमन आएगा इस कंप्लीट में से, इसमें से आएगा माइनस a² प्लस b² कॉमन आएगा। देखो ये यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो यहां से क्या बचेगा, 2x माइनस इक्वल टू 0 होगा। अब कंप्लीट में से कॉमन क्या आ जाएगा, ये आएगा 2x माइनस a² माइनस b², और यहां से क्या बच जाएगा, ये बच गया 2x माइनस a² प्लस b², और ये क्या होगा, इक्वल टू 0। जब दोनों को हम अलग अलग सोल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यूज क्या क्या मिलेगी, यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, a² माइनस b² और अपॉन में 2 होगा, और यहां से क्या मिलेगी, a² प्लस b² और अपॉन में 2 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे साथ, मेरी नज़र में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन थे उन सभी में न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, और न्यूमेरिकल वैल्यूज को सोल्व करना कहीं ना कहीं ईजी होता है, जबकि जब यहाँ पर बस में अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आ जाए तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ आइडेंटिटीज लगानी पड़ती है। जो हमने पीछे पढ़ी है वही आइडेंटिटी अपने यहाँ पे लगाएंगे, कुछ भी ऐसा हमने नहीं किया है जो हमने नहीं पढ़ा है। तो दोबारा आप ट्राई करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस में और आपको असाइनमेंट में दूंगा, वो भी आप सोल्व करेंगे, एक बार सोल्व करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है ab² प्लस b² माइनस ac इंटू x
और माइनस का BC, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, AB और BC, यानी कि AB²C आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, B² माइनस AC आना चाहिए। तो भाई यही नंबर है, देखो इनको मल्टीप्लाई करो जो चारों को क्या आता है, AB²C आता है, नहीं आता, और माइनस करने पर ये नंबर आ ही रहा है। तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट इसका ब्रैकेट को ओपन कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन करो तो क्या मिल जाएगा, ABX² प्लस B²X माइनस ACX और माइनस का BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से कॉमन क्या रहा है, देखो B दोनों में है, X दोनों में है, तो यहाँ से कॉमन आएगा BX, अंदर क्या बचेगा, AX प्लस B। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, C कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, AX प्लस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कंप्लीट में से कॉमन क्या रहा है, AX प्लस B, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से BX माइनस C इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ से मिलेगी माइनस का B/A, और यहाँ से क्या मिलेगी, C/B। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.3 के बारे में जो भी कुछ होना था कंप्लीट हो चुका है। इजी एक्सरसाइज है, फैक्टराइजेशन आप 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, और यहाँ पर आपके दोबारा थोड़ा सा रिवीजन है। तो इसमें जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग हैं, इनको थोड़ा ढंग से देखना, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे इजी हैं, हो जाएंगे, होने वाले क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू।